साथियों, सबसे पहले तो आप एक बात समझे, अगर आपका कोई व्हीकल लोन है, चाहे आपका एक्टिवा का लोन है, चाहे ट्रक का है, चाहे बस का है, कानून सबके लिए एक ही है। जब आप कोई लोन लेते हैं तो बैंक उसमें एचपीए चढ़वा देती है। आपका अगर कोई लोन है तो आप अपनी आरसी देखें, आरसी की बैक साइड देखेंगे तो उसमें लाल रंग से, रेड कलर से एचपीए लिखा पाएगा, आगे उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ओनरशिप जो है उस वाहन की, उस व्हीकल की ओनरशिप, मालिकाना हक जो है उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास है जिससे आपने लोन लिया। अगर आप उस लोन को टाइमली चुका देते हैं या किसी कारण से लेट भी हो जाता है, लेट फीस देके, ब्याज प्लेंटी जुर्माना देके उसको चुका देते हैं, तो बैंक आपको एनओसी देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट लेके आपको एसडीएम कोर्ट में जाना पड़ता है और आपको ओरिजिनल आरसी एसडीएम कोर्ट में जमा करवानी पड़ती है। वहां से आपको एक फॉर्म दोबारा मिलता है, वो फॉर्म लेके फिर दोबारा उस बैंक एनबीएफसी कंपनी में जाना पड़ता है, क्योंकि वो इंटीमेट करते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है या फेक है। जब वो वहां से क्लियर होके आ जाता है, दोबारा से उस पर स्टैंप लग जाती है, मोबाइल नंबर बैंक के आदमी का लिखा जाता है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, तो दोबारा वो एसडीएम कोर्ट में जमा हो जाता है और आपकी आरसी ओरिजिनल वहां जमा हो जाती है और वहां से एक रसीद स्लिप मिल जाती है जिसके ब्याह पे आप उस व्हीकल को चला सकते हैं। कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन या महीने के बाद गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग होके वो आरसी जो आपकी रिकॉर्ड में जमा हो जाती है और एक नई आरसी इशू होती है एसडीएम कोर्ट से, जो कि सिर्फ आपके नाम होती है। बहुत सी जगह आरटीओ ऑफिस से होती है, बहुत सी जगह एसडीएम कोर्ट से होती है। अब जो नई आरसी होती है उसमें सिर्फ आपका नाम होता है। उसको बैक साइड में करके देखेंगे, एचपीए का कॉलम तो होगा लेकिन उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का नाम नहीं होगा। ये तो है कानूनी प्रक्रिया, अगर आपने पैसा इनका टाइमली दे दिया तो। अब भगवान ना करे ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो इनके पास क्या राइट्स, क्या अधिकार है? सबसे पहले तो ये कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं, सोल आर्बिट्रेटर का आपके पास नोटिस भेजते हैं। उससे भी पहले रिकॉल का नोटिस भेज देते हैं कि भाई मारे सारे पैसे दो, हम अब आपको पैसे नहीं देते। अपने जितने भी पैसे मारे हैं, आपने 5 साल के लिए लोन लिया, 2 साल के लिए लिया या 7 साल के लिए, मैक्सिमम व्हीकल लोन जो है 7 साल के लिए मिलता है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 10 साल के लिए लोन नहीं देती, ये बात आप समझ ले। उसके बाद आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजते हैं। सोल आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है? आर्बिट्रेटर का नोटिस अगर आपके पास आ रहा है तो उससे डरे घबराए नहीं। आर्बिट्रेटर किसी जज का नाम नहीं है हमारे देश में। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 उसके ऊपर लिखा पाएगा। सबसे पहले अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है तो आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है क्या। रिकॉल का नोटिस आ रहा है तो रिकॉल डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो देख लें, तब भी आपको पता लग जाएगा। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी, क्योंकि 2000 से भी ज्यादा वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। लोन से रिलेटेड है सारी, कोई और किसी टॉपिक पे मैंने वीडियो आज तक नहीं बनाई। सिर्फ हमारा जो चैनल है वो लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए है, लोगों को राइट्स बताने के लिए है, उनके अधिकार बताने के लिए है कि अगर आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 लोन भी आपके डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता। फिर चाहे आपका वो पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, लैप या अन्य किसी तरह का लोन है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता। आर्बिट्रेशन के नोटिस के बाद ये क्या करते हैं, आपका चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। मैक्सिमम, ज्यादातर अदर स्टेट में करते हैं। तो चेक बाउंस डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा।
इसमें एक चीज और करते हैं, ज्यादातर जब ऐसा कोई लोन देते हैं, व्हीकल लोन जब देते हैं, ज्यादातर तो एनबीएफसी कंपनियां ये काम करती हैं, वो एक ग्रंटर ले लेते हैं जिसको को बोरोवर भी बोलते हैं भाई, को एप्लीकांट भी बोलते हैं भाई, एक ग्रंटर ले लेते हैं आपसे। अब अगर आप किसी अननोन आदमी के लोन में गारंटर बन रहे हैं तो सबसे पहले सोच समझ लें। आप किसी भी तरह के, बहुत से बैंक, एनबीएफसी कंपनी तो अनसिक्योर लोन में भी गारंटर लेते हैं और सिक्योर लोन में तो बहुत से लेते ही हैं। गारंटर का मतलब क्या है? गारंटर का मतलब एक किस्म की जमानत, जैसे आप कोर्ट में बेल करवाते हैं, जमानत देते हैं, वो भी एक किस्म की जमानत आपने दे दी भाई, ये आदमी अगर इस व्हीकल का लोन नहीं भरेगा तो मैं भरूंगा। उसके भी चेक ले लेते हैं गारंटर के, उस चेक को भी ये बाउंस कर देते हैं। और जितना प्रेशर ये चवन्नी छाप जिसका व्हीकल का लोन है उसके ऊपर डालते हैं, उससे भी 100 गुना ज्यादा उस आदमी के ऊपर डालते हैं जो कि गारंटर है, उसको ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं। क्योंकि ये समझते हैं भाई जिसके पास व्हीकल है उसके पास पैसे नहीं है किसी कारण से देने के, तो व्हीकल को तो यूज कर ही रहा है, फिर भी वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में इतना ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन जो गारंटर है वो तो व्हीकल यूज ही नहीं कर रहा है, उसने तो सिर्फ गारंटी दी है, उसको ज्यादा डराते हैं, वो ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आता है और वो फिर उस आदमी को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं जिसने वो व्हीकल ले रखा हो, क्योंकि वो कोई ना कोई उसका नोन है, यार प्यारा रिश्तेदार है, तभी तो उसने उसकी गारंटी दी है। ऐसे राह चलते किसी भिखारी की तो कोई गारंटी देगा नहीं। इसलिए आप गारंटी देने से पहले समझ लें कि अगर उस आदमी ने लोन नहीं दिया, किसी भी तरह का लोन है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप उस लोन को पूरा चुकाएं, ब्याज प्लंटी जुर्माने सहित। आपने चेक बाउंस किया तो आपका भी चेक बाउंस कर सकते हैं, दिया तो आपके लोन, उस आदमी ने लोन नहीं दिया, आपके अकाउंट को भी सीज कर सकते हैं, आपके अकाउंट को भी होल्ड कर सकते हैं, आपके अकाउंट में से भी पैसा निकाल सकते हैं, आप भले ही सिर्फ गारंटर हैं। यह बात आप समझ लें। ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का केस करेंगे। उसके अलावा गाड़ी रिकवर, जैसे चवन्नी छाप छीना झपटी करते हैं, खोजते हैं, ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि राह चलती आपकी गाड़ी को छीन लिया जाए या खोज लिया जाए। अगर ऐसे कर रहे हैं तो इनके खिलाफ सीधा रॉबरी का केस दर्ज करें, डकैती का केस इनके खिलाफ दर्ज करें, क्योंकि ये तो रॉबरी है, डकैती है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, 4 चवन्नी छाप आए, गाड़ी खोज ली, ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है। कानूनी रूप से कैसे ये गाड़ी ले सकते हैं? आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इनके पास सेक्शन 17 का नोटिस होना चाहिए, इनके पास सीजर ऑफिसर होना चाहिए, और जिस भी, मान लो आपके घर से मकान, दुकान, फैक्ट्री कारखाने से गाड़ी रिकवर करने के लिए आए हैं, तो जो भी आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा वहां पे इंटीमेट करके आएंगे, वहां पे बता के आएंगे, वहां पे आमद दर्ज करवा के आएंगे कि भाई मैं इस आदमी से गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूं और ये मेरे पास नोटिस है। और वो पोलाइटली आपसे गाड़ी ले सकते हैं, प्यार पूर्वक। ऐसे नहीं है कि चिल्ला चिल्ली करे, आप शब्द बोले, बदतमीजी पेश करें, गाड़ी की चाबी खोस लें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनका तुरंत प्रभाव से रॉबरी में इनका पर्चा दर्ज करवाएं। लेकिन ज्यादातर होता क्या, अगर ये गाड़ी पोलाइटली आप दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ले रहे हैं, दोबारा फिर इनको नियर बाय पुलिस स्टेशन में इतला करके कंफर्म करके आना पड़ेगा, भाई हम वहां से गाड़ी लेके आ गए हैं, बता के आना पड़ेगा, उनको रिटर्न में दे के आना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, ना तो कभी ये पुलिस स्टेशन में चवन्नी छाप जाते हैं पहले, और ना ही गाड़ी लेने के बाद जाते हैं। गैर कानूनी तरीके से गाड़ी की जब्ती करते हैं और जाकर उसको यार्ड में खड़ी कर देते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से 100 नंबर पे फोन करें और इनके FIR रोज करवाएं। इनकी कांच लिकट जाएगी डकैती के केस में। लेकिन दिक्कत परेशानी कहां है, लोगों को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता है, वो खुद से ही अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं, खुद से ही अपने आप को क्रिमिनल समझ रहे हैं। क्रिमिनल आपको घोषित किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया है? इन चवन्नी छाप कुत्तों ने आपको अपराधी बना रखा है। लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर होता ही नहीं है। रोज बताता हूं, बार बार बताता हूं, 1000 बार बताता हूं, 2000 से भी ज्यादा बार बता चुका हूं।
आप अपने राइट्स और अधिकार जान ले। बैंक और एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स हैं, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां राजा की भी उतनी पावर है, भिखारी की भी उतनी पावर है। भाई कोई सड़क पे भीख मांग रहा है, अगर उसका वोटर कार्ड बना हुआ है तो उसकी वोट की वैल्यू एक है, एक वोट दे सकता है वो। कोई पैडल रिक्शा चला रहा है, वो भी एक वोट दे सकता है। अमरदीप कादियान की वोट की वैल्यू भी एक ही है, और जो बहुत बड़ा पूंजीपति है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी वैल्यू भी एक ही है। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको एकाधिकार है, एक बराबर सबके अधिकार हैं। किसी को भी एक्स्ट्रा राइट, किसी को भी एक्स्ट्रा अधिकार नहीं दिए हमारे संविधान ने। तो इसीलिए बैंक एनबीएफसी कंपनी अगर अमीर है, पूंजीपति है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा राइट्स, एक्स्ट्रा अधिकार नहीं आ जाते कि वो इन चवन्नी छाप कुत्तों को पाल के गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करे। आप अपने राइट्स और अधिकार जान ले। सिर्फ जब आपको पता लग जाएगा तो कोई भी आपसे गैर कानूनी तरीके से रिकवरी नहीं कर पाएगा। सिर्फ दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 का, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। अगर इसको हल्के में नहीं लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, उसको कभी भी हल्के में ना ले। 13/2 का, 13/4 का नोटिस आ रहा है, नहीं तो ये आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप लीगल वे में जाके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। आप इनके खिलाफ डीआरटी में भी जा सकते हैं। केसीसी का लोन है तो ये लागू ही नहीं होता, 20% से कम पैसे रह गए हैं तो भी ये लागू नहीं होता। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। जैसे ही ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आए या आ चुकी है, तुरंत प्रभाव से एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13/2 का, 13/4 का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।